नमस्ते दोस्तों। तो आज हम हमारी डिक्शनरी में दो शब्द और बढ़ाएंगे और उनको याद करके भूल जाएंगे। तो आज का शब्द होगा एस्ट्यूट। पहला शब्द होगा एस्ट्यूट। तो आप बताइए, आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे जो लोगों को जज कर लेता है जल्दी और अपना काम निकाल लेता है? तो आप उसको कहोगे क्लेवर। तो लेकिन हम जो शब्द याद कर रहे हैं उसका मतलब है उसको बोलेंगे एस्ट्यूट, जिसका मीनिंग ही होता है क्लेवर। तो एबिलिटी टू जज पीपल एंड टर्न इनटू वंस एडवांटेज, इसके लिए आप वन वर्ड क्या काम में लोगे? एस्ट्यूट, है ना। इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लेवर, स्मार्ट और इंटेलिजेंट। इसको याद कैसे करेंगे? जो अरे एस्ट्यूट यानी अरे इसके एटीट्यूड है, एटीट्यूड यानी ये चालाक है। ओके, एटीट्यूड से हम इसको याद करेंगे एस्ट्यूट। ओके, इसका एंटोनिम हो जाएंगे इंजीनियस, है ना। इंजीनियस, आर्टलेस, इनोसेंट। मीन्स बिल्कुल इनोसेंट है, उसमें किसी तरह का आर्ट नहीं है, बिल्कुल भी चालाक नहीं, चतुर नहीं है, दुष्ट नहीं है। ओके, तो एक शब्द हमने देखा एस्ट्यूट। अगला शब्द हम देखते हैं मुंडेन। इसको कैसे याद करेंगे? पहले देखते हैं उस व्यक्ति के लिए क्या शब्द काम में लेंगे जो अपनी रुचि खोता जा रहा है, मतलब लेकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। उसके लिए शब्द होगा मुंडेन। अब इसको कैसे याद करेंगे? मुंडेन मतलब मन डन। अरे हम तो बोर हो गए हैं, हमारा तो मन डन हो गया, मुंडेन। ओके, इसके सिनोनिम हो जाएंगे डल, एक्साइटिंग, अनएक्साइटिंग, बोरिंग, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, रूटीन। ओके, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स है। इसके एंटोनिम हो जाएंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इमेजिनेटिव। ओके, तो हमने दो शब्द आज देखे। अगले तो जो पिछली क्लास में हमने देखे थे दो शब्द, उनको भी आज रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे शब्द हो गए हमारी वोकेब में, पहला शब्द है रेकलेस। हमने कैसे याद किया था? रुक से, मीन जो बोलते वक्त रुकता नहीं है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता, यानी बोल्ड। ओके, या फिर लापरवाह, केयरलेस। ओके, दूसरा शब्द था हमारा फ्यूटाइल। इसको कैसे याद करेंगे? हमने याद किया था फेल से, लेकिन इसको ऐसे याद करेंगे, अरे ये तो फट रहा है। फ्यूटाइल से मतलब फट रहा है, ये किसी काम का नहीं है ना, व्यर्थ। ओके, दूसरा हमारा शब्द हो गया एस्ट्यूट, जो भी हमने देखा एटीट्यूड से, अरे इसके एटीट्यूड है, मीन्स ये क्लेवर है। ओके, चौथा शब्द हो गया हमारा मुंडेन, यानी हमारा तो मन डन हो गया। ओके, बोर हो गया। ओके, तो हमने चार शब्द हमारी वोकेब में बढ़ाए। देखो ये चारों जो शब्द हैं ये क्या है? एडजेक्टिव है। आपको पता होना चाहिए पूरा इंग्लिश कुछ शब्दों के प्रकारों से बना हुआ, जैसे नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। तो अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है तो आप अंग्रेजी आपको सीखने में बहुत मदद मिलेगी। जब भी आप डिक्शनरी देखते होंगे तो नीचे लिखा होगा ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडवर्ब है। ओके, ये प्रीपोजिशन है, ये फ्रेजल वर्ब है। तो जो भी है आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। ओके, तो आज हमने चार एडजेक्टिव शब्दों को देखा है। इनके हमने वन वर्ड भी देखा है, सिनोनिम भी देखा है और एंटोनिम भी देखा। आज का हमारा एडवांटेज जो शब्द होगा वो होगा अकोस्टिक, मीन्स ऑडिटरी, जो हियरिंग से संबंधित है, जो साउंड से संबंधित। तो इसके लिए नाउन बनेगा द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। अगर इसको अकोस्टिक को हम नाउन के रूप में लेंगे तो इसका मतलब यह है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। अकोस्टिक भी एडजेक्टिव के रूप में काम होता है। अगर नाउन के किसी नाउन के लिए हम कहेंगे ये अकोस्टिक है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो इसको एडजेक्टिव और नाउन दोनों की तरह काम लेते हैं। एक वीडियो बनाएंगे हम जिसमें आपको बताएंगे कि क्या नाउन होता है, क्या प्रोनाउन होता है, क्या एडजेक्टिव होता है। इन सब के बारे में धीरे धीरे हम जानेंगे। अभी तो हम हमारी वोकेब को बढ़ा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य जो RS मेंस, UPSC, पटवारी, वीडियो और राजस्थान के और भी जो एग्ज़ाम है उनमें जो वोकेब आई है, जो शब्द आते हैं उनको हम यहाँ याद करेंगे, क्योंकि वन वर्ड, सिनोनिम और एंटोनिम सभी एग्जाम में आते हैं। तो उन शब्दों को हम याद करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से ट्रिक से जानेंगे ताकि हम भूल नहीं पाए। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, आपको निश्चित रूप से मदद मिलने वाली है। ओके, थैंक यू।